सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोले शंकर सभी लोग सावन के महीने में अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। भगवान शिव औढ़रदानी, देवों के महादेव, सबको सुख देने वाले, सबको आनंद देने वाले, जब जब जिसने जो मांगा भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, और जब भी जिसने जो मांगा भगवान भोलेनाथ ने वही वही दिया। तो एक बात मुझे याद आई। एक बार मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि तपती हुई रेत में एक 3 टांग का कीड़ा झुलस रहा है और बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल है। तो माता पार्वती जी को दया आ गई। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये जीव, इसके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, ये रेत में झुलस रहा है, आप इसे मानव शरीर दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, न जाने कितनी बार मैंने इसको मनुष्य शरीर दिया, लेकिन इसने मनुष्य शरीर की कीमत को नहीं समझा। इसने मनुष्य होने का कोई फर्ज, कोई कर्तव्य इसने नहीं निभाया। इसलिए अब मत बोलो। लेकिन माँ तो माँ थी। भगवान शिव से कहती, प्रभु एक बार मेरे कहने से इसे और दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उसको मनुष्य शरीर दे दिया और बहुत सारी खाद्य सामग्री और बहुत कुछ उसको अन्न धन से परिपूर्ण कर दिया। पर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम देखना, हर जन्म में मैंने इसके ऊपर कृपा की है और हर जन्म में इसने ऐसा ही किया। मेरी कृपा का इसने हमेशा नाजायज फायदा उठाया, और जिसलिए मैं इसको मनुष्य शरीर देता हूं, इसने मनुष्य होने का कोई कर्तव्य, कोई फर्ज नहीं निभाया। अब तुम फिर से देखना। तो भगवान शिव ने दीनहीन और कितने दिन से भूखे प्यासे दुर्बल शरीर, ऐसा रूप बना करके वहां पर रास्ते में लेट गए और कहने लगे, और देखना पार्वती, अभी वो आएगा और तुम देखना उसे। जैसे ही वो व्यक्ति आता है,
और भगवान शिव रूप में जो इंसान दीनहीन वहां पर था, वह कहने लगे कि मुझ पर दया करो, बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी होगा थोड़ा बहुत भी दे दो, मैं भी अपनी भूख को शांत कर लूँ, तृप्त कर लूँ। लेकिन वह आदमी क्या बोलता है जिसके ऊपर भगवान ने दया की, कृपा की थी? वो आदमी कहता है, अरे कैसी बातें करते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही एक गरीब हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने मुंह से हमेशा वो एक ही बात कहते हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सचमुच में, और वह बोलते हैं और भगवान सुन लेते हैं, और एक दिन ऐसा आता है भगवान उनको दरिद्र बना देते हैं, गरीब ही बना देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने सब कुछ दिया है, मेरे देने के बाद भी अपने आप को गरीब कहता है, ले फिर मैं तुझे गरीब ही बना देता हूँ, दरिद्र बना देते हैं भगवान। तो कहने लगा, अपने मन में विचार करने लगा कि मैं इसको क्यों दूं, मैं अपने भविष्य के लिए रख देता हूँ। धन संचय कर लिया, सब कुछ संचय कर लिया उसने कि मुझे भी तो बाद में चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि थोड़ी देर पहले मैं भी भूख से तड़प रहा था, दर्द समझ रहा था, लेकिन अब दूसरे का दर्द, उसको दर्द महसूस नहीं हुआ। अपना दर्द प्रत्येक इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो इंसान भगवान होता है, वो इंसान इंसान कहलाने योग्य होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है, दूसरों के दुख को समझता है। तो कहा, दीन बन के दया मांगता है बहुत, पर दया तुझको दुखियों पे आती नहीं। छल कपट द्वेष ईर्ष्या का पुतला है तू, तुझको औरों की खुशियाँ सुहाती नहीं, तुझको औरों की खुशियाँ सुहाती नहीं। तू गरीबों को यूं ही सताता रहा, तू गरीबों को यूं ही सताता रहा, एक दिन उनकी आहों में जल जाएगा। कि अपने लिए दीन बन करके दया मांग रहा था, लेकिन अब एक दूसरा दीन मिल गया तो अब दया नहीं आ रही है। तो भगवान ने पार्वती जी को कहा कि हे पार्वती, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मनुष्य के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने इसको मनुष्य शरीर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि उन दानियों पर मेरी विशेष कृपा होती है, और बांटने वाले जो भक्त होते हैं, जो बांट के खाते हैं, ऐसे भक्त से, ऐसे इंसान से मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। वो दानी और जो देने वाले जो भक्त होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो मेरे ही रूप होते हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या दे सकता है? हम किसी को दो बोल नहीं दे सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, हम किसी गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकते हैं। क्या ऐसा मनुष्य होता है? ऐसे मनुष्य को भगवान कभी भी पसंद नहीं करते। और जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या का पुतला है तू,
तुझको औरों की खुशियां सुहाती नहीं। जो भक्त होता है वो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, और जो दुष्प्रवृत्ति का मनुष्य होता है वो दूसरे के दुख को देख करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वह चाहता है कि संसार के अंदर मैं ही सुखी रहूं, बाकी सब दुखी रहें। लेकिन ऋषियों और महर्षियों ने, क्योंकि हम उनकी संतान है, उन्होंने हमेशा ईश्वर से ये मांगा कि हे ईश्वर, सबको सुख देना, सबको शांति देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि ईश्वर सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो छल कपट किसे कहते हैं? छल कपट, देखो सावन का महीना है, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, कहते हैं बेलपत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। जो छिद्र वाला पत्ता होता है, बेलपत्र होता है, उसको प्रभु स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से जिसके मन के अंदर मैल होता है, जिसके मन के अंदर छल कपट रूपी छिद्र होते हैं, भगवान उसको कभी पसंद नहीं करते। वो भी भगवान के मंदिर में जाने के बाद भी वैसा का वैसा ही आ जाता है, वो कृपा का पात्र नहीं बन पाता। और कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं जो बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, उसे कहते हैं कपट। कि जब कोई घर में आ जाए या किसी के सामने, उसके सामने हाथ जोड़ करके, अरे आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे घर में आए, और जैसे ही वो जाता है वैसे ही कहने लग जाते हैं, अरे पता नहीं कहाँ से आ गया। इसको कहते हैं कपट, कि अंदर अंदर कुछ और ही चलता है और बाहर कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसे छिद्र वाले व्यक्ति को भगवान शिव कभी पसंद नहीं करते। इसीलिए बांटने वालों को भगवान पसंद करते हैं और उसी को मनुष्य शरीर देते हैं दोबारा, जो परमार्थ का कार्य करते हैं, जो दीन दुखी असहाय की मदद करते हैं, तो भगवान उसको फिर से मनुष्य शरीर में भेजते हैं, और नहीं तो दरिद्र बना देते हैं। जो होने के बाद भी नहीं देता, क्योंकि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति दान भी नहीं करता, उपभोग भी नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति होती है, यानी नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर की दी हुई चीज जो है उसे बांटें। बांट करके जो खाते हैं उनका पेट हमेशा भरता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम। Like, subscribe and press the bell icon.